नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। राजगृह में होने वाले बहुजन भीम संकल्प समागम को लेकर लोजपा की बैठक आयोजित। चिराग पासवान को बताया सर्वजन नेता। आगामी 29 जून 2025 को राजगृह में प्रस्तावित बहुजन भीम संकल्प समागम की तैयारी को लेकर जहानाबाद के जिला अतिथि गृह में लोजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस कुमार ने की, जबकि बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रही प्रदेश उपाध्यक्ष सह मखदूमपुर विधानसभा कार्यक्रम प्रभारी रानी चौधरी ने समागम की सफलता हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए। रानी चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन बिहार की राजनीति की नई दिशा और दशा तय करेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विचारों से अवगत करवाएं और अधिक से अधिक लोगों को सम्मेलन में शामिल करें। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान किसी एक जाति विशेष के नहीं बल्कि सभी जाति और धर्मों के लोकप्रिय नेता हैं। उनका नेतृत्व बहुजन समाज को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। बैठक में यह भी बताया कि करीब 3 लाख लोगों के सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है, जिसे सफल बनाने के लिए हर स्तर पर संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर कई प्रमुख लोजपा नेता उपस्थित रहे, जिनमें मखदूमपुर कार्यक्रम पर्यवेक्षक राजेश्वर पासवान, प्रदेश सचिव कुंदन शर्मा, लोजपा नेता रमेश रेशमिया, सत्येंद्र शर्मा, जिला महासचिव अरविंद शर्मा, संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष निरंजन कुमार, जहानाबाद प्रखंड अध्यक्ष कंचन कुमार तथा घोषरी प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार प्रमुख रूप से शामिल थे। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि समागम को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जहानाबाद में 3 विधानसभा क्षेत्र है। हम लोग चाहेंगे कि तीनों सीट लोजपा के मिले और जहाँ जहाँ इनका उम्मीदवार हैं तो मजबूती के साथ लड़ें और यहाँ चुनाव निकालें ताकि मेरी सरकार का भूमिका अहम हो और चिराग जी मुख्यमंत्री बने। हम लोग का तैयारी बृहद पैमाने पर चल रहा है। 29 तारीख के राजगीर के मैदान में लाखों लाख आदमी का भीड़ जुटेगा, जहाँ सभी लोग स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, लोग 29 तारीख को जहानाबाद जिला से तीनों विधानसभा में हम लोग के प्रभारी नियुक्त हैं, हम लोग के पर्यवेक्षक नियुक्त हैं। 29 तारीख को वहाँ भीम जो समागम है उसमें पहले लोग मानते थे कि चिराग पासवान केवल एक पासवान का नेता है। ये चिराग पासवान केवल पासवान का नहीं नेता है, चिराग पासवान एक जमात का नेता है। उसमें पहले जो दलित में आते हैं रविदास लोग, चौधरी लोग, पासी लोग और पासवान लोग, ये सभी लोगों का वहाँ समागम लगेगा और ये बिहार का नहीं पूरे देश में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। 29 जून का बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया जा रहा है राजगीर का मैदान में। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा संघर्ष है कि जो हमारे बहुजन जो सारे जगह छितराए हुए हैं, इधर उधर जो जा रहे हैं, उसको हम लोग एक जगह एकत्रित होने का काम करेंगे। उनका एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं बिहार में कि जिस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपने समाज के लिए कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षित सिर्फ नहीं होने के लिए बोले थे, शिक्षित होने के लिए इसलिए बोले थे कि अपने अधिकार के बारे में जानिए और शिक्षित होइएगा तब अधिकार समझ में आएगा। जब शिक्षित नहीं रहिएगा तो अधिकार के मतलब नहीं आएगा। संगठित, जो समाज हमारा इधर उधर है उसको एक जगह संगठित करने का काम हम लोग करेंगे और संघर्ष, जो हम अपने गरीबे दबे कुचले हैं उनके जाकर हम समझाने का काम करेंगे और हम लोग एकत्रित होने का काम करेंगे। वही सोच लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार में जो उनका सोच है कि हम
बहुजन भीम संकल्प एक जगह समाहित हम लोग हो जाएं और हम उसका पूरे बजाते उनके जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो सोच रखे थे कि जिस घर में दिया जलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा है और वास्तविक अंधेरे को उजाला में किए हैं, यही सोच लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुजन उनके साथ लेकर अगर चलेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत आगे निकलेंगे और बहुजन के लिए बहुत जो है आगे बढ़ के कदम से कदम मिला के चलेंगे। तब हमारी जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिला है, जो अभी तक अधिकार से वंचित है, जो चाहे राजनीति में हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे जिस मने अथी में रहे, उनको अधिकार दिलाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच आगे बढ़ा है। अभी आरा में देखें कि इतनी बड़ी रमना मैदान में बहुत बड़ा मने रैली हुआ, उसमें इतनी भीषण गर्मी थी, उसके बाद भी देखिए कि जो पंडाल के बाहर जितना पंडाल था उससे दोगुना पंडाल से बाहर था आदमी थे, उनको सुनने के लिए उनका प्यार, उनका स्नेह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है सोच मिलाने के लिए उतनी भीड़ उमड़ी। और अभी जो भीम जो संकल्प होने जा रहा है बहुजन का, उसमें पूरे 33 विधानसभा का लोग को मैंने अति किए हैं, विनती किए हैं कि आप लोग आइए, एक मंच पर आइए, अगर अच्छा लगे तो मैं बिहार का नेतृत्व करूंगा, अगर आप लोग नहीं चाहिएगा तो बिहार का राजनीति तो मैं कर ही रहा हूं, आप आगे बढ़ाइएगा तो मैं और बढ़ चढ़ के आप लोग के बीच में मैं आऊँगा। और 3 लाख आदमी वहाँ जाने के लिए संकल्प हो चुका है और उससे भी आरा के भीड़ से 10 गुना वहाँ भीड़ होगी। और आप लोग के माध्यम से, आप लोग के चैनल से मैं कहना चाहती हूँ, सचमुच बिहार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रहा है, बिहार का नेतृत्व उनके हाथों में मिलनी चाहिए, इसलिए कि नई सोच, नई कमान उनके अगर मिल जाता है तो बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है वो जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं, वो सब जात में लोकप्रिय हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति में हो, जाति पिछड़ा में हो, चाहे पिछड़े में हो, चाहे बहुजन में हो, उनको सब प्यार और संदेश देकर देखते हैं कि कितना भीड़ लगता, उमाड़ भी रहता है। क्यों? सिर्फ बहुजन नहीं है, पूरे समाज वहाँ एकत्रित होते हैं, लेकिन बहुजन में अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं, इसलिए उठाने का वो काम कर रहे हैं।